वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो एक फ्रस्ट्रेटिंग वीकेंड के बाद आई मस्ट से कि आज मोस्ट ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस विल बी हैप्पी, दे विल बी स्माइलिंग अगेन। जी हाँ, एक मच वेटेड हियर वी गो जो बहुत दिन से एक सागा चल रहा था ऑफ मैनुअल उगारते, वो आज खत्म हुआ है एट लास्ट। और उसी के चलते दूसरी तरफ स्कॉट मैकटोमिनी टू नेपोली हियर वी गो भी आ चुका है और जेडन सैंचो को भी सेल करने के प्रोसेस में अभी हम लोग हैं। तो जितनी भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं, ये सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके बातें करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत दिन से ये सागा चल रहा था। बैक इन जुलाई ऑलरेडी प्लेयर के साथ ये एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन एक प्रॉपर मिडिल ग्राउंड हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे विद पीएसजी और एट लास्ट वो चीज हो चुका है। अभी तक जितने भी सारे ट्रांसफर्स हम लोग किए हैं, मेनली जितने भी सारे प्लेयर्स हम लोग खरीद के लेके आए दूसरे क्लब से, ये सारे डील्स में ये चीज कॉमन है कि इनियोस व्हाइल नेगोशिएटिंग दे स्टिक टू देयर प्राइस। हम लोग एक प्लेयर खरीदने के टाइम पे उसका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करके उसका एक वैल्यूएशन खुद सेट किए हैं, उसके बेसिस पे ही हम लोग नेगोशिएट किए। और इन एवरी प्लेयर वी बॉट यू कैन सी कि जो ट्रांसफर सम, जो ट्रांसफर फी हम लोग दिए हैं, वो सारा ही क्लोज टू आवर इवेल्युएटेड प्राइस था। और इसीलिए आपको ये ट्रांसफर विंडो में बहुत दिनों के बाद ऐसे ट्रांसफर्स देखने को मिल रहा है जहां पे डिलीट और मजारुई कॉम्बाइंड प्राइस ऑफ 60 मिलियन पाउंड में हम लोग खरीद के लाए। अगर ये 2-3 ट्रांसफर विंडो पहले भी होता, इनियोस नहीं रहता, तो अगर ऐसे 2 प्लेयर के लिए हम लोग जाते तो आई एम श्योर कि हम लोग 100 मिलियन के आसपास कुछ दे के आते। तो पहली बार हम लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं हर एक ट्रांसफर में, हर एक प्लेयर खरीदने के टाइम पे या फिर बेचने के टाइम में भी। उस पे बात पे आते हैं, तो पहले ये वाला डील को लेके बात कर लेते हैं। इमैनुअल उगारते तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हियर वी गो डील सील्ड between clubs after personal terms agreed in July. 50 million euro fixed fee plus 10 million euro add-ons will be the final package. Ugarte will travel to Manchester as he only wanted Manchester United and United only wanted him. तो जितने भी सारे दूसरे सीडीएम को लेके या डीएम पोजीशंस के प्लेयर को लेके हम लोग के साथ जितने भी सारे लिंक्स आ रहे थे, फेब्रिजो ने ये चीज कहा है कि वो सारे लिंक्स बेबुनियाद थे, र्यूमर्स ही थे, क्योंकि हम लोग का एक ही टारगेट था थ्रू आउट द ट्रांसफर विंडो डीएम की जगह पे, और वो है मैनुअल उगारते। एक तो वो यंग है और बहुत दिन के बाद हम लोग एक अच्छे प्राइस में नेगोशिएट करके एक यंग डीएम लेके आए। हाँ, ये प्लेयर भी कंप्लीट प्लेयर नहीं है, इसका भी बहुत सारे नेगेटिव्स आपको मिलेगा, लेकिन ये प्रोफाइल की प्लेयर जो डिसरप्टर हम लोग ढूंढ रहे थे अलोंग साइड कैसिमिरो या फिर कोबी मेनू, वो चीज अभी हम लोगों को मिला है। एंड आई मस्ट से कि यहाँ पर भी इनियोस ने अच्छा ही बिजनेस किया है, क्योंकि अगर इसको मैं पाउंड में कन्वर्ट कर दूं तो 42 मिलियन पाउंड के आसपास एक फिक्स प्राइस है और उसके साथ 8 मिलियन पाउंड एड ऑन है। और पीएसजी 50 मिलियन पाउंड सामने से एज ए फिक्स प्राइस मांग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने वो वैल्यूएशन मैच नहीं किया। और दूसरी तरफ प्लेयर ऑल्सो वांटेड टू प्ले फॉर यूनाइटेड, जो कि हम लोग को डिलीट या फिर मेजरुई या फिर जर्गजी सारे डील्स में ही देखने को मिला है। तो आई मस्ट से कि बहुत दिन बाद ये चीज देख के ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है कि प्लेयर इज एक्चुअली विलिंग टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और वहां पे अगर उन लोगों को सैलरी कम मिल भी रहा है, डिलीट की केस में वही है, लेकिन फिर भी दे वांटेड टू प्ले फॉर अस। और उसीलिए वो लोग, और कोई भी क्लब अगर अप्रोच करते भी है उनके तरफ, फिर भी वो लोग उनको मना कर देते हैं और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चीज ऑब्वियसली एक बिग पॉजिटिव है। और इसी के साथ अगर बात करें स्कॉट मैकटोमिनी वाला डील को लेके, तो स्कॉट मैकटोमिनी टू नेपोली हियर वी गो, ये भी आज आ गया। स्कॉट मैकटोमिनी टू नेपोली हियर वी गो डील इन प्लेस फॉर 30 मिलियन यूरो पैकेज प्लस सेल ऑन क्लॉज। Manchester United have authorized Scott McTominay to travel for medical tests and contract signing. Both Lukaku and McTominay are set for travel and medical as Napoli players. तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग का जो एवेल्यूएटेड प्राइस था फॉर स्कॉट मैकटोमिने, वहां पे हम लोग स्टिक किए। पहला जो बीड नेपोली ने किया था वो आपका 20 मिलियन यूरो के आसपास किया था, लेकिन वहां पे हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग का जो वैल्यूएशन है वो है 30 मिलियन यूरो। एंड इन दी एंड वो लोग 30 मिलियन यूरो का आस्किंग प्राइस मैच कर दिए। तो देखिए स्कॉट मैकटोमिनी को लेके यू कैन नॉट क्वेश्चन हिज commitment and his love for Manchester United. Obviously, he always gave his 100% whenever
ही वाज़ ऑन दैट पिच। लेकिन ऐसे डिसीजंस हम लोगों को लेना होगा जब एक प्लेयर को बेच के हम लोग को एक डिसेंट सा अमाउंट मिल सकता है। तो इसको आप रूथलेसनेस कह सकते हो, इसको आप एक प्रॉपर बिज़नेस भी कह सकते हो। एंड व्हाइल बिल्डिंग अ प्रॉपर कॉम्पिटिटिव स्क्वाड, ऐसे डिसीजंस आपको लेना होगा क्योंकि स्कॉट मैकटोमिनी, जैसे कि मैंने बहुत बार कहा हूँ, मेरे पिछले जितने भी सारे वीडियोस हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट। वहाँ पे मैं ये चीज़ बार-बार कहा हूँ कि स्कॉट मैकटोमिनी को एरिक टेन हैग लास्ट सीज़न में जैसे यूज़ कर रहे थे एज़ अ सेकंड स्ट्राइकर या फिर पोचिंग स्ट्राइकर, जो कि जब आपका स्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब आप मैच चेज़ कर रहे होते हो और आपका पास कोई भी ऑप्शन बचता नहीं है, हू कैन मेक अ डिफरेंस बाय स्कोरिंग अ गोल, तब आप स्कॉट मैकटोमिनी के लिए जाते हो। लेकिन वहाँ पर आप उस गेम से, जो मिडफील्ड से जो कंट्रोल है, उसको आप ज़रूर लूज़ कर देते हो क्योंकि विदाउट स्कोरिंग दैट गोल स्कॉट मैकटोमिनी डज़न्ट प्रोवाइड एनीथिंग टू दिस सिस्टम, और इसीलिए ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। दो ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि एरिक टेन हैग स्टिल वांटेड टू कीप हिम एज़ अ एक्स फैक्टर, एज़ अ ट्रम्प प्लेयर, लेकिन इतने भी सारे लोग इनियोस में अभी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, वो लोगों का मानना यही है कि ऐसे ही यू नीड टू मूव ऑन लाइक दिस फ्रॉम दिस प्लेयर्स। जब टाइम रहते पैसा मिलता है तब प्लेयर को बेच देना चाहिए क्योंकि इतना भी देर ना हो जाए कि आप बेकार में ऐसे एक प्लेयर को होल्ड ऑन करके रखो अपने स्क्वाड पे और उसके बाद कोई बायर ही आपको ना मिले फ्यूचर में जाके, जैसा हम लोगों के साथ बहुत बार ही हुआ है। इसलिए एज़ अ फ्री एजेंट बहुत सारे प्लेयर्स को हम लोग ऑलरेडी जाते हुए देखे फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। फ्रॉम बिज़नेस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ प्रॉपर कॉम्पिटिटिव स्क्वाड बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, ऐसे डील्स होने चाहिए। एंड आई मस्ट से कि इस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऐसे बहुत सारे डील्स हो रहा है। अगर आप ये लिस्ट देखो तो अभी तक जितने भी सारे प्लेयर्स हम लोग बाई कर चुके हैं वो है जोशुआ ज़िरक्ज़ी, लेनी यूरो, माथियास डिलिट, नुसाइर मज़रूई और उसके साथ मैनुएल उगार्ते। और अभी अगर आप सेल्स का कॉलम देखो तो वो है अल्वारो फर्नांडिस, डॉनी वैन de Beek, विली कमवाला, मेसन ग्रीनवुड, एरन वन-बिसाका, विलियम फिश, फाकुंदो पेलिस्ट्री, मैक्सी ओडेल, हैनिबल मेजब्री एंड स्कॉट मैकटोमिनी। और इसके साथ और एक नाम जुड़ने को जा रहा है वो है जेडन सैंचो। और इस बार एक चीज आपको देखना होगा और उसके लिए आपको तारीफ करना ही होगा इनियोस का, वो है कि थ्रू दिस सेल्स वी एक्चुअली जनरेटेड मनी। मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट्स की हम लोग इस साल सेल के थ्रू 108 मिलियन पाउंड के आसपास ऐसा कुछ अमाउंट जनरेट किए हैं थ्रू सेल्स। और ये चीज़ हम लोग बहुत सालों बाद, अरसों बाद हम लोग ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट कर पाए। लास्ट जब ऐसे हम लोगों का ट्रांसफर विंडो फॉर सेल्स अच्छा गया था, वो था आपका 2009 ईयर था, जहाँ पे हम लोग रोनाल्डो को बेचे थे ऑन अ रिकॉर्ड सेलिंग प्राइस टू रियल मैड्रिड। तो वो एक प्लेयर की वजह से ही और वो रिकॉर्ड प्राइस की वजह से ही वो ट्रांसफर विंडो में सेल्स का जो फिगर है वो हायर था। लेकिन इतने सालों बाद जाके फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर इनियोस हम लोग को ये चीज़ देखने को मिला जो हर कोई दूसरे स्मार्ट क्लब्स करते हैं। ये चीज़ हम लोग के लिए बहुत दिन बाद हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं ये चीज़ कि हाउ पैथेटिक एंड हाउ शिट वी वर अंडर ग्लेजर्स। तो ये चीज़ एट लास्ट हम लोग के क्लब में हो रहा है। आई मस्ट से कि आई एम लविंग दिस। और उसी के साथ जेडन सैंचो को लेके भी चलिए अभी बात कर लेते हैं। तो जेडन सैंचो को लेके देखिए डेविड ऑर्नस्टीन का जो ट्वीट आया था वो है कि जेडन सैंचो इज लाइकली टू एग्जिट मैनचेस्टर यूनाइटेड बिफोर डेडलाइन। जो चीज़ मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है कि जेडन सैंचो विल बी सोल्ड इवन इफ ऑन द डेडलाइन डे। और उसी के साथ एमयूएफसी इन टॉक्स विद जुवेंटस एंड चेल्सी फॉर परमानेंट और लोन डील। Chelsea would probably need a player to move other way. Raheem Sterling most feasible, but a lot must happen for that to materialize. तो देखिए चेल्सी का जैसे बिजनेस प्रोसेस अभी हम सब लोगों को मालूम है कि अगर चेल्सी आपके क्लब से कोई प्लेयर खरीद रहा है तो बदले में आपको भी एक प्लेयर खरीदना होगा फ्रॉम चेल्सी। तो इसीलिए जितने भी सारे अनवांटेड प्लेयर्स हैं चेल्सी में लाइक बेन चिलवेल या फिर रहीम स्टर्लिंग, इनमें से किसी को आपको लेना होगा। तो रहीम स्टर्लिंग का नाम अभी आज बहुत जगह पे आ रहा है, फैब्रिज़ियो ने भी ये चीज़ कहा है, लेकिन आई मस्ट से कि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रहीम स्टर्लिंग और मेरे ख्याल से ये प्लेयर
अभी वॉश्ड आउट हो ही चुका है, इफ नॉट टोटली वॉश्ड आउट, लेकिन फिर भी रहीम स्टर्लिंग को लेने से अच्छा है कि आप जेडन संचो को ही रख लो। तो मेरा मानना यही है, अगर चेल्सी से कोई प्लेयर लेना ही है, मेरे ख्याल से अगर चुकुमेका को वो लोग छोड़ते हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं, या फिर एट द वेरी लीस्ट यू कैन गो फॉर बेन चिलवेल, क्योंकि हम लोग के पास सबको मालूम है कि लेफ्ट बैक पोजीशन में हम लोग का सिचुएशन कितना खराब है। ब्राइटन के साथ जो लास्ट मोमेंट पे हम लोग जो गोल वहाँ पे डिएगो डालो था ही नहीं, क्योंकि ही इज़ नॉट अ नेचुरल लेफ्ट बैक, तो इसीलिए वहाँ पे मतलब कॉशियसली वो मैन मार्किंग वो नहीं कर पाया, और वो लोग सेकंड बार में 3 प्लेयर अनमार्क्ड थे, जहाँ से हम लोग गोल कंसीड कर चुके। अगर लूक शॉ फिट इनफ होता और वो लूक शॉ अगर खेलता, तो आई एम श्योर कि ये सारे गलतियाँ हम लोग और भी थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते थे। तो इसीलिए आई मस्ट से कि वी शुड गो फॉर अ लेफ्ट बैक। तो अगर चेल्सी से ये डील करना है, मुझे मालूम है बेन चिलवेल का भी बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट्स आप लोग बोलेंगे, आई नो दैट, लेकिन अगर मैं रहीम स्टर्लिंग से कंपेयर करूँ, तो मेरे ख्याल से अटैकिंग लाइन पे रहीम स्टर्लिंग को ऐड करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि अब आप लेफ्ट बैक पोज़ीशन में बेन चिलवेल को लाओ। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, आप लोगों का क्या ओपिनियन है ऑब्वियसली यू शुड लेट मी नो। और दूसरी तरफ अगर बात करें रहीम स्टर्लिंग की, तो देखिए रहीम स्टर्लिंग अगर आता है तो राशफोर्ड को लेके हम लोग जो कंप्लेंट करते हैं कि वो टाइम ले लेता है फिनिश करने में, या फिर कभी-कभार बहुत पहले से ही फास्ट टाइम फिनिश करने की कोशिश करता है, इसलिए ज़्यादा इंडिसिशंस लेता है व्हाइल अटैकिंग, और इसीलिए मेरे ख्याल से रहीम स्टर्लिंग का ये सारे ट्रेस रहीम स्टर्लिंग के पास भी है कि जहाँ पे शॉट ले लेना चाहिए, वहाँ पे वो 1-2 पासेस ज़्यादा खेलता है। तो देखिए सिटी में अगर उसका जो परफॉर्मेंस रहा है, उसको देख के अगर आप जज करते हो, तो मेरे ख्याल से उसको आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि पेप गार्डियोला के अंदर कोई गधा भी अच्छा खेलता है। तो ये तो मेरा मानना है, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि एक अच्छा मतलब एक एवरेज प्लेयर से भी पेप गार्डियोला एक ऐसे ही ग्रेट मैनेजर है कि एक एवरेज प्लेयर से भी बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रहीम स्टर्लिंग इज़ दैट काइंड ऑफ अ साइनिंग व्हिच वी विल मेक अंडर इनियोस, क्योंकि इनियोस के पास एक क्लियर कट विजन है क्लब को लेके। तो अगर जेडन सैंचो को हम लोग छोड़ रहे हैं, तो चेल्सी से अगर हम लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो चेल्सी से आप बेन चिलवेल ले सकते हो, या फिर आप जेडन सैंचो को चेल्सी में मत बेचो, आप डायरेक्टली जुवेंटस में बेचो। तो वहाँ पर भी फैब्रिज़ियो ने यही चीज़ कहा है कि यूवेंटस के साथ हम लोग जो नेगोशिएशन कर रहे हैं अबाउट जेडन सैंचो, तो वहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि एक लोन विथ ऑब्लिगेशन टू बाय ऐसे डील का स्ट्रक्चर हो, क्योंकि जुवेंटस इज लुकिंग फॉर अ लोन मूव राइट नाउ। लेकिन जुवेंटस जो स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहे हैं वो है कि लोन डील होगा, उसके साथ ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं, ऑप्शन टू बाय। तो देखिए ये चीज फिर से ना हो तो बेहतर है, क्योंकि डॉर्टमुंड के साथ भी ये चीज हुआ था, और डॉर्टमुंड तो उसके बाद लोन के बाद उनका कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि उनको नहीं चाहिए जेडन सैंचो। तो ये चीज जुवेंटस वाले डील में हम लोग फिर से अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग को एक गारंटीड मनी चाहिए फ्रॉम जेडन सैंचो सेल, क्योंकि इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी दे चुके थे, और उसके बाद इसका सैलरी भी बहुत हाई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर पैसे की मामले में मैं बात करूँ, तो शायद चेल्सी से हम लोग को वो पैसा मिल सकता है। लेकिन अगर बदले में रहीम स्टर्लिंग मिलता है, तो आई मस्ट से आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ हिम। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि अगर जुवेंटस के साथ हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में जो हम लोग चाहते हैं, ऐसा अगर एक डील हो जाए जुवेंटस के साथ, तो वो सिनेरियो मेरे ख्याल से हम लोग के लिए बहुत बेहतर होगा। और दूसरी तरफ ये पॉइंट भी सोचना होगा कि अगर जेडन संचो चला जाता है और उसके साथ स्कॉट मैकटोमिने जो चला गया, और हम लोग एरिक्सन को भी शायद मूव ऑन कर दें, तो अभी मिडफील्ड में तो हम लोग को एक प्लेयर चाहिए। तो वो प्लेयर मेरे ख्याल से अमराबाद तो नहीं होगा। मतलब आई मस्ट से कि अमराबाद लास्ट सीज़न में उतना भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। हाँ, लास्ट के 2-3 मैचेस में ज़रूर इफेक्टिव था, लेकिन अमराबाद वो पर्पस सर्व नहीं करता जो हम लोग चाह रहे हैं अभी इस मैच यूनाइटेड में। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अमराबाद के लिए तो हम लोग नहीं जाएँगे। तो अगर कोई मिडफील्डर के लिए हम लोग जाते हैं डेडलाइन डे में, तो उसपे मैं सरप्राइज़ नहीं होऊँगा। लेकिन अगर कोई प्लेयर के लिए हम लोग नहीं भी जाते, तब भी आई विल नॉट बी सरप्राइज़्ड, क्योंकि इन दैट टाइम आई विल रियलाइज़ दिस कि कॉलियर को हम लोग इस साल बहुत टाइम देने वाले हैं। अगर कोई मिडफील्डर हम लोग नहीं लाते, तो कॉलियर को एक प्रॉपर गेम टाइम मिलेगा, और ये उसका एक ब्रेक थ्रू सीज़न हो सकता है। अभी ओनली टाइम विल टेल कि व्हाट विल हैपन, जेडन सैंचो कहाँ पे सेल होता है या नहीं होता है। अब तक हम लोग नेगोशिएशन
अच्छा ही कर रहे हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरी डील। मेसन ग्रीनवुड के लिए भी हम लोग को अच्छा खासा पैसा मिला और हर एक जो सेल हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग सेल ऑन क्लॉज़ घुसा रहे हैं और उसके साथ बायबैक क्लॉज़ भी हम लोग घुसा रहे हैं। हैनिबल मेजरी को लेके भी जो सेल आया, उसपे भी सुनने में आ रहा है कि हम लोग 9 मिलियन पाउंड के आसपास ऐसा कुछ हम लोग को मिल सकता है फ्रॉम बर्नली। तो आई मस्ट से इट इज़ अगेन अ वेरी गुड डील। तो ओवरऑल जैसा कि मैं कह रहा था, बहुत सालों बाद ऐसा हम लोग को फर्स्ट टाइम देखने को मिला है यूनाइटेड में, जहाँ पे हम लोग 100 मिलियन पाउंड से ज़्यादा पैसा हम लोग को मिला है थ्रू सेल। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी गुड साइन आई मस्ट से। तो इसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड में से जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट था, इसको लेके मैं बात कर चुका। और दूसरी क्लब्स की अगर बात करें तो लिवरपूल के साथ किएसा का लिंक्स आ रहे हैं कल से। वहाँ पे फैब्रिज़ियो ने भी ये चीज़ कहा है कि दिस मूव कैन हैपन। तो देखिए मेरे ख्याल से किएसा का उतना भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लिवरपूल में, क्योंकि उनके पास अटैकिंग लेवल में जितने सारे ऑप्शंस हैं, आई मस्ट से कि दे आर सॉर्टेड। लिवरपूल का अगर कोई चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको एक डीएम चाहिए या फिर सेंटर बैक चाहिए, क्योंकि वो लोग गोमेज़ को भी शायद बेच रहे हैं, ऐसा ही तो सुनने में आ रहा था। तो उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, वो मुझे चेक करना होगा। तो देखिए देखते हैं क्या होता है। आप लोगों का क्या राय है? अगर आप लिवरपूल के फैन हो, आप लोगों का क्या राय है किएसा को लेके? ऑब्वियसली ही विल ऐड समथिंग मोर इन योर अटैकिंग ऑप्शंस, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है? आपका क्या राय है? ये मुझे ज़रूर बताएँ। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की जितनी भी सारे डील्स को लेके मैं बात किया, उसपे भी आपका क्या राय है? आपका क्या ओपिनियन है? ये मुझे ज़रूर बताएँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो और ऐसे वीडियोज़ आपको पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे फुटबॉलिंग वीडियोज़ पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।